जैक बोर्ड द्वारा आयोजित जो 11वीं की परीक्षा में वैसे छात्र छात्राएं जो बैठने वाले हैं उनके लिए आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबों का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर अब हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि सबको जानकारी है कि अभी फरवरी महीना में ही एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है 11वीं की, ठीक है। तो उसके लिए समय सारणी टाइम टेबल रूटीन जो है वो प्रकाशित हो चुका है। तो इसके लिए एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि 11वीं की 5 विषयों की मुख्य रूप से परीक्षा होगी, जिसमें 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके रूटीन पर, जो मैं व्हाइट बोर्ड में बना करके लिख करके रखा हूं। तो यह एक जैक बोर्ड के द्वारा जो आयोजित जो प्रकाशित किया गया है परीक्षा का कार्यक्रम, ठीक है। तो एक एक करके अभी देखते हैं। तो परीक्षा जो प्रारंभ होने वाला है वो है 27 फरवरी को। 27 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा और दिन है ट्यूसडे। तो पेपर 1 फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। पहले फर्स्ट सिटिंग पर बात करते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग जो है उस पर पेपर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें कोर लैंग्वेज, ठीक है, कोर लैंग्वेज जिसमें हिंदी और अंग्रेजी जिसका जो भी है वो होगा। और वो किसके लिए है? तो फॉर साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। तो वैसे छात्र छात्राएं जो साइंस और कॉमर्स लिए हुए हैं उनके लिए पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश जो कोर लैंग्वेज है उसकी परीक्षा होगी। और अगला क्या है कि वैसे छात्र छात्राएं जो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, ठीक है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए जो है वो क्या है? HNB प्लस MB। और इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। तो ये हो गया पेपर 1 का बात, ठीक है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन जो है 1 घंटा का है उसका प्रारंभ जो होगा वो होगा 10:45 से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेपर 1 का 27 तारीख का फर्स्ट सिटिंग का रूटीन था। अब इसमें जो है क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 40, ठीक है। और उसके फुल मार्क्स कितने रहेंगे? वो भी 40 रहेंगे। और एक चीज मैं बतला देता हूं कि एक प्रश्न 1 मार्क्स के रहेंगे और OMR सीट पर ही परीक्षा होगी, ठीक है। OMR सीट पर ही परीक्षा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अभी जो वैसे छात्राएं जो 10th में है उनकी OMR सीट में परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 11वीं की परीक्षा और 9वीं की परीक्षा जो है वो OMR सीट पर ही होगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड सिटिंग में। तो ये सेकेंड सिटिंग में किसका परीक्षा होगा? तो सेकेंड सिटिंग में जो परीक्षा होगा वो आर्ट्स वालों का परीक्षा होना है, ठीक है। और उसमें उनका जो कोर लैंग्वेज है वही सब्जेक्ट होगा, हिंदी और अंग्रेजी का। इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है? ये भी 1 घंटे का है। और परीक्षा जो प्रारंभ होगा 2 बजे से होगा, ठीक है, जो 3:15 तक चलने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ भी 10:45 और 12, 2 और 3:15, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 घंटे का। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ 15 मिनट जो है वो अतिरिक्त समय मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी जो है वो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 40 रहेगा और फुल मार्क्स जो है इस पर भी 40 का ही रहने वाला है। तो इस तरह से ये 27 तारीख को जो परीक्षा आयोजित होगी वो तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 28 तारीख को, जो वेडनेसडे के दिन पड़ रहा है 28 फरवरी को, पेपर 2 का। तो पेपर 2 में कौन सा परीक्षा होगा वो मैं बतलाता हूँ। एक तो है फिजिक्स, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री किसका? वैसे छात्र छात्राएं जो साइंस के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अकाउंट प्लस BST वैसे छात्र छात्राएं जो कॉमर्स के हैं, ठीक है। तो साइंस के लिए होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री और कॉमर्स के लिए होगा अकाउंट और BST। इसमें जो है दोनों पेपर में 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, अकाउंट में 40, BST में 40। और टोटल मार्क्स जो बन जाएगा वो कितने का बनेगा? तो 80 का बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का रहेगा।
और ये परीक्षा प्रारंभ होगा 10:45 से लेकर के 1 बजे तक, यानी कि इसमें भी 15 मिनट जो है सो क्वेश्चन वगैरह देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, वो 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब 28 तारीख को ही पेपर 2 जो सेकेंड सिटिंग का है उस पर देखेंगे। तो सेकेंड सिटिंग का जो पेपर 2 है वो किसके लिए है और कौन सा सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपना रखते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों है। किसके लिए? तो आर्ट्स वालों के लिए रहेगा, ठीक है। वैसे छात्र छात्राएं जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ ऑप्शनल पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का होना है। और यहाँ तीनों में 40 + 40 + 40 यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसका फुल मार्क्स भी कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आगे देखते हैं टाइम ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन कितना है? तो यहाँ पर 3 घंटे का ये समय यहाँ मिलेगा। अब ये परीक्षा जो है वो प्रारंभ कब होगा? तो 2 बजे प्रारंभ होगा और 5:15 तक ये परीक्षा चलने वाली है। यहाँ भी 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिल रहा है क्वेश्चन सबको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग 27 तारीख का भी देख लिए और 28 तारीख का भी देख लिए। अब आते हैं 29 फरवरी का। 29 फरवरी थर्सडे पड़ रहा है। तो 29 फरवरी को थर्सडे के दिन फर्स्ट सिटिंग जो है, फर्स्ट सिटिंग में पेपर 3 होगा। किसका? फॉर साइंस एंड कॉमर्स, यानी कि साइंस वाले कैंडिडेट और कॉमर्स वाले कैंडिडेट का यहाँ पर एग्जाम होगा। और वो कौन सा है? तो ऑप्शनल पेपर है, जो अपना ऑप्शनल में वो रखे होंगे, जो 3rd और 4th पेपर है, ठीक है। और यहाँ जो है 40 + 40 यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और उसका मार्क्स जो बनेगा वो भी कितना हो जाएगा? 80 का रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो टाइम ड्यूरेशन इनका 10:45 से लेकर के 1 बजे तक होगा। यहाँ भी 15 मिनट अतिरिक्त समय है। और सेकेंड सिटिंग का अगर बात करें, सेकेंड सिटिंग पेपर 3rd का, तो यहाँ होगा इलेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है। बहुत से ऐसे छात्र छात्राओं का इलेक्टिव लैंग्वेज रहता है, लेकिन किसके लिए? तो फॉर आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और इनका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा यहाँ 1 घंटे का रहेगा, 2 बजे से लेकर के 3:15 तक। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितना रहने वाला है? तो 40 रहेगा। तो फुल मार्क्स भी कितना हो जाएगा? 40 रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट सिटिंग में जो भी एग्जाम होने वाला है वो केवल साइंस और कॉमर्स के कैंडिडेट का होगा। और सेकेंड सिटिंग में जो भी एग्जाम होगा वो किसका होगा? तो आर्ट्स के कैंडिडेट का होगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये जो मैं अभी बतलाया ये बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको ठीक प्रकार से वीडियो को देखें, समझें, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैं ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक देता हूं। आप सबों को 11वीं की परीक्षा बिल्कुल ठीक हो, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में बने रहें। इसी प्रकार से मैं और भी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहूँगा। हाँ, और एक चीज़ कि अगर आप लोग मेरा जो चैनल है योर स्टडी गाइड, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबों के लिए ही ये चैनल का डिजाइन किया गया है, योर स्टडी गाइड बाय BS। इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।